नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र नलचंपू की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले पाठ में यहाँ तक देख लिया था आचार्य भवनम आर्य मर्यादोपदेशा नाम आर्यावर्तो नाम देशा। ठीक है, तो आर्यावर्त का जो वर्णन है वो हम लोग देख रहे थे और इसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रथम अनुच्छेद को हम लोगों ने देख लिया था। अब हमको दूसरा अनुच्छेद देखना है। यस्मिन् अनवरत धर्म कर्मोपदेश शांत समस्त व्याधि व्यतिकराः पुरुषायुष जीविन्यः सकल संसार सुख भाजः प्रजाः। ठीक है, कह रहे हैं यस्मिन, यस्मिन माने जिसमें, जिसमें अर्थात किसमें, तो आर्यावर्त नाम के देश में अनवरत, अनवरत माने लगातार। तो जिस मतलब यस्मिन यानी जिसमें माने आर्यावर्त नाम के देश में प्रजा, ठीक है, जो राजा की प्रजाएं थी वो कैसी थी, तो अनवरत माने लगातार, धर्म कर्म माने धर्म के जो कर्म है, धर्म यानी कि पुण्य के जो कर्म है, ठीक है, पुण्य के जो कर्म, पुण्य कर्म, पवित्र कर्म। तो अनवरत माने लगातार, धर्म यानी पुण्य के कर्म, उन कर्मों का उपदेश, ठीक है, पुण्य के कर्मों का उपदेश, अथवा दूसरे इसका ऐसे अन्वय भी कर सकते हैं कि लगातार धर्म का उपदेश और कर्म, कर्म यानी कि पवित्र कर्म या कर्तव्य, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका उपदेश। माने उपदेश का मतलब है शिक्षा, पीछे भी आ चुका है। तो आर्यावर्त में ऐसे मतलब सदाचारी विद्वान रहते थे जो उपदेश देते रहते थे, शिक्षा देते रहते थे, किसकी, धर्म की, अनवरत माने लगातार। और किसकी शिक्षा देते थे, तो कहते हैं कर्म की, कर्म यानी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसे कर्तव्यों की लगातार शिक्षा देते रहते थे। तो शिक्षा देने से क्या होता था कि जितने भी लोग थे, जितने भी प्रजा थी, उस प्रजा में शांत हो गए थे समस्त माने सभी व्याधि, व्याधि माने रोग, सभी रोगों का, व्यतिकर मतलब होता है संबंध या समूह, सभी रोगों का संबंध अथवा समूह, समझ आ गया। तो चूंकि वहां धर्म की यानी पूर्ण पवित्र कर्मों की और कर्म यानी कि कर्तव्य क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका उपदेश यानी शिक्षा दी जाती थी, तो इस वजह से शांत हो गए थे। ठीक है, शांत मतलब नष्ट हो गया, समस्त माने सभी रोगों का, व्याधि यानी रोगों का, व्यतिकर यानी संबंध, जहां पर शांत हो गया है, नष्ट हो गया है, अथवा सभी रोगों का व्यतिकर यानी समूह नष्ट हो गया है, माने सभी प्रकार के रोग, सभी प्रकार की व्याधियां नष्ट हो गई हैं, इस प्रकार की थी प्रजा। प्रजा में कोई भी रोगों का संबंध नहीं था या रोगों का समूह वहां पर व्याप्त नहीं था, अपितु शांत हो गया था यानी नष्ट हो गया था। क्यों, अनवरत माने लगातार धर्म और कर्म के उपदेश देने से, धर्म यानी कि पवित्र और माने पुण्य, और कर्म यानी कि कर्तव्य, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके उपदेश यानी शिक्षा से शांत हो गए हैं समस्त व्याधियां, व्याधियों के व्यतिकर माने संबंध अथवा समूह, जहां पर ऐसी थी प्रजा। और कैसी थी, पुरुषायुष जीविन्य, पुरुष की आयुष कहते हैं आयु, पुरुष की आयुष यानी आयु। अब बताओ पुरुष की आयु कितनी मानी गई है, 100 वर्ष। कहते हैं ना पश्चिम शरद शतम, तो पुरुष की आयु 100 वर्ष मानी गई है। तो पुरुष की आयुष माने आयु को, जीवन्य मतलब जीने वाली, जीने वाली मतलब पूरी पुरुष की आयु यानी 100 वर्ष तक जीने वाली थी प्रजा, किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती थी। ठीक है, पुरुष माने पुरुष की आयुष यानी आयु को, जीवन्य मतलब जीने वाली है, यानी कि किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती थी। और सकल संसार सुख भाजा, सकल माने सब, संपूर्ण संसार के सुखों को, भाजा मतलब प्राप्त करने वाली, प्राप्त करने वाली, ठीक है,
सकल संसार सुखम भजंती, तो संपूर्ण संसार सुख को जो प्राप्त करने वाली थी, ऐसी थी वहां की प्रजा, आर्यावर्त की प्रजा। समझ आ गया कि नहीं? तो सकल मन संपूर्ण संसार के सुख को भाजा यानी प्राप्त करने वाली थी प्रजा, आर्यावर्त की जनता। ठीक है, तथा ही इसी चीज को और स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। सुखम भजन्ते यानी प्राप्नुवन्ति, सुख को जो प्राप्त करने वाली थी ऐसी थी प्रजा। अब कैसे उसको और भी स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं कि कुष्ठ योग गांधिकापणेषु न प्रजासु, जो कुष्ठ नाम का एक विशेष प्रकार की औषधि है, कुष्ठ नाम की क्या है, औषधि है। वो औषधि का योग कहाँ था? गांधिकापण। गांधिकापण यानी कि जहां पर गंध से संबंधित, गंध मतलब सुगंधित तेल, सुगंधित द्रव्य इत्यादि जहां पर बेचे जाते हैं, बाजार। तो गांधिक मतलब है सुगंधित द्रव्य का, सुगंधित द्रव्य का, सुगंधित तेल का जो आपण कहते हैं बाजार। ठीक है, विक्रय स्थान। तो गांधिक यानी सुगंधित द्रव्य का, सुगंधित तेल का जो आपण यानी बाजार है, यानी कि बेचे जाने का स्थान है। तो उसमें तो कुष्ठ नाम की औषधि का योग था, वहां तो कुष्ठ नाम की औषधि का संबंध था, कुष्ठ नाम की औषधि वहां थी। न प्रजासु, प्रजा में अब यहाँ कुष्ठ से कुष्ठ रोग लेना है कि कुष्ठ नाम का जो रोग है वो प्रजा में नहीं था, प्रजा में कोई भी कोढ़ी नहीं था, कुष्ठ रोग प्रजा में नहीं था। कहते हैं स्फोट प्रवादो वैयाकरणेषु, देखो न प्रजासु कहाँ था? सुगंधित द्रव्य तेल बाजार, द्रव्यों के अथवा तेल के बाजार में, आपण माने बाजार में कुष्ठ औषधि का योग था, प्रजा में कुष्ठ रोग का योग संबंध नहीं था। इसका मतलब यहां पर देखो, जब एक जगह विधान किया और दूसरी जगह निषेध किया तो ये क्या है? परिसंख्या है। एक जगह विधान किया, दूसरी जगह निषेध किया, और निषेध अगर शब्द से कर दिया कि न प्रजासु, शब्द से निषेध कर दिया, देखो यहां पर अंतिम में, तो वो कौन सी परिसंख्या है? शाब्दी परिसंख्या है। क्या है? शाब्दी परिसंख्या है। ठीक है, और यहां कोई प्रश्न किया जा रहा है? नहीं। तो ये कैसी परिसंख्या है? अप्रश्न पूर्विका। कैसी है? अप्रश्न पूर्विका। यहां पर प्रश्न नहीं किया जा रहा है, अप्रश्न पूर्विका है, और निषेध शब्द से कह दिया जा रहा है, तो शाब्दी परिसंख्या है। तो दो प्रकार की होती है, एक शाब्दी होती है, एक आर्थी। आर्थी को प्रतीयमाना भी कहते हैं और शाब्दी को वाच्या भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ निषेध वाच्य है। ठीक है, और एक प्रश्न पूर्विका होती है, क्या प्रश्न पूर्विका होती है, एक शाब्दी अथवा वाच्या होती है, एक आर्थी अथवा प्रतीयमाना होती है। ठीक है, तो चार प्रकार की होती है। ठीक है, अब स्फोट प्रवादो वैयाकरणेषु, वैयाकरणों में तो स्फोट का प्रवाद था। स्फोट कहते हैं जो शब्द ब्रह्म है, क्योंकि वैयाकरण शब्द को ब्रह्म मानते हैं, द्रव्य रूप मानते हैं, विभु मानते हैं, और उसको नित्य मानते हैं। तो स्फोट का जो प्रवाद है, प्रवाद यानी कि वर्णन, तो स्फोट का वर्णन, स्फोट मतलब वैयाकरणों के यहाँ नित्य जो शब्द है, ब्रह्म है, वो स्फोट है, शब्द ब्रह्म। उसका प्रवाद यानी वर्णन कहाँ है? तो वैयाकरणों में होता है। ठीक है, लेकिन स्फोट माने फोड़ा, आदमी के फोड़ा फुंसी हो जाता है ना, तो फोड़ा जो है उसका यहां पर जो प्रवाद, प्रवाद माने विकार, फोड़े का जो प्रवाद यानी विकार है, तो फोड़े का विकार कहाँ नहीं है? न प्रजासु, प्रजा में फोड़े का विकार नहीं है। स्पष्ट हो गया कि नहीं? न प्रजासु माने प्रजा में फोड़ा इत्यादि नहीं है। चलिए, अब कह रहे हैं सन्निपातः तालेषु, ताल में तो सन्निपात है। सन्निपात क्या होता है? तो सन्निपात मतलब होता है अच्छे से उसको जो है, मतलब ताल का मतलब होता है जैसे बजाना, ताल, ताल मतलब ताली बजाना, तो ताली बजाने के लिए दोनों हाथों को जोड़ना पड़ेगा ना, तो सन्निपात मतलब है हाथों का जोड़ना, दोनों दोनों कर, करतल का सन्निपात मतलब योजन, दोनों हाथों का जोड़ना। ठीक है, ताल यानी ताली इत्यादि बजाने में। ठीक है, तो ये संगीत से संबंधित ताल होता है ना, नृत्यम ताल लयाश्रयम, ताल मतलब हाथों को जोड़ करके, मतलब हाथों को जब मारते हैं ना परस्पर दोनों
हाथों को तो उससे ताली बजती है। तो ताल, ताल का मतलब क्या है, संगीत से संबंधित जो ताल हैं उन या फिर करतल वादन या ताली बजाने में, ताली बजाना, ठीक है, जो कि संगीत से संबंधित है, तो उसमें तो सन्निपात यानी दोनों करतल का योजन मतलब जोड़ना, ठीक है, इस प्रकार से ये जो है दोनों हाथों का जोड़ना होता था। कहाँ नहीं होता था, तो कहते हैं ये सन्निपात। अच्छा, सन्निपात एक ज्वर भी होता है, सन्निपात एक बुखार होता है। तो सन्निपात नाम का जो बुखार है वो प्रजा में नहीं होता था। समझ में आ गया कि नहीं? सन्निपात नाम का बुखार प्रजा में नहीं होता था। कहते हैं ग्रह संक्रांति ज्योतिष शास्त्रेषु, ग्रहों की जो संक्रांति है वो ज्योतिष शास्त्र में होती थी, ठीक है। ज्योतिष के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में ग्रहों की संक्रांति का निरूपण किया जाता था। ग्रह मतलब होता है ये जो है मतलब सूर्य चंद्रमा इत्यादि ग्रह हैं, और ग्रहों का संक्रांति, संक्रांति मतलब संक्रमण होना, ठीक है। तो इनके जो संक्रमण होता था वो ज्योतिष शास्त्र में तो दिखता था, ज्योतिष के शास्त्रों में तो ग्रहों की संक्रांति इत्यादि का वर्णन किया जाता था, लेकिन न प्रजासु, प्रजा में ग्रह, ग्रहों का जो है अब यहाँ पर देखो, ग्रह तो सूर्य चंद्रमा इत्यादि हो गया, संक्रांति यानी कि उनका जो मेष इत्यादि राशियों में संक्रमण होना, ठीक है, वो जो है होता था। लेकिन यहां पर ग्रह, ग्रह मतलब होता है किसी को पकड़ लेना, ग्रहण कर लेना, बांध लेना, बांध करके और उसको क्या कर लेना, बांध कर पकड़ लेना, पकड़ना, ठीक है। इस चीज का संक्रमण, संक्रमण का मतलब है होना, तो ग्रह मतलब है बांध करके पकड़ना, तो इस चीज का होना जो है प्रजा में नहीं होता था। बात समझ में है कि नहीं? प्रजा में जो है ग्रह, ग्रह मतलब है बांध करके पकड़ना, ठीक है। तो इस चीज का संक्रमण माने होना, ये जो है प्रजा में नहीं होता था। अपितु ग्रह यानी कि जो सूर्य इत्यादि ग्रह हैं उनकी संक्रांति यानी मेष इत्यादि राशि में जो है उनका संक्रमण वो ज्योतिष शास्त्र में दिखाया जाता था, उसमें होता था। कहते हैं भूत विकार बाधा सांख्येषु, सांख्य में आप पढ़े होंगे, सांख्य कारिका में पढ़ा भी रखा हूं। तो मूल प्रकृति अविकृति, मूल प्रकृति को उन्होंने अविकृति माना है, और महादाद्या प्रकृति विकृत्या सप्त, महादादि को जो है वो जो सात हैं उनको प्रकृति और विकृति दोनों माना है। क्योंकि प्रकृतेर महास्ततो अहंकार तस्मात् गणश्च षोडश का, तो मतलब प्रकृति से क्या माना है, प्रकृति से महातत्व यानी बुद्धि की उत्पत्ति, उससे अहंकार की उत्पत्ति, उससे मन की उत्पत्ति, अहंकार से जो है 16 तत्व हैं, तो मन की 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियों, और एक जो है 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति, ये 15 और एक मन 16, सो इनकी उत्पत्ति, फिर 5 तन्मात्राओं से जो है 5 महाभूत की उत्पत्ति। तो वहां पर जो है पंच महाभूत वो सिर्फ क्या रहते हैं, विकार ही रहते हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां सिर्फ विकार ही रहते हैं, मन विकार ही रहता है। तो 16 क्या रहते हैं, षोडश कस्तु विकारः, और पुरुष जो है वो प्रकृति और विकृति दोनों नहीं होता है, और महातत्व अहंकार और 5 तन्मात्राएं 7 क्या रहती हैं, प्रकृति विकृति दोनों रहती हैं, क्योंकि किसी से उत्पन्न भी हुई है, किसी को उत्पन्न भी कर रही हैं, ठीक है। तो ये सांख्य कारिका में आप, एक तो जो है ये तीसरी कारिका है, फिर एक ये प्रकृतिर महान वाली 22वीं कारिका है। इन दोनों कारिकाओं को आप जाकर के अवश्य देख लीजिएगा, क्रम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 22 कारिकाओं में भूत विकारवाद का निरूपण किया है, ठीक है। भूत यानी कि जो 5 महाभूत हैं और उनकी जो माने वो विकार मतलब वो विकृति रूप हैं, और कुछ जो है प्रकृति रूप हैं, कुछ प्रकृति विकृति दोनों हैं, और कुछ न प्रकृति है न विकृति यानी पुरुष। मूल प्रकृति जो सिर्फ प्रकृति है वो प्रधान है, ठीक है, अव्यक्त है। तो ये जो है सांख्य में तो होता था, लेकिन भूत यानी कि जो माने ग्रह इत्यादि या फिर जो आवेश आ जाता है ना भूत प्रेत का, किसी के ऊपर भूत आ जाते हैं, किसी के ऊपर प्रेत आ जाते हैं, तो ये सब जो है भूत प्रेत इत्यादि का विकार सांख्य में था, माने प्रजा में नहीं था भूत प्रेत इत्यादि का विकार। बात समझ में आ गई कि नहीं? यही बता रहे हैं, भूत यानी कि जो पंच महाभूत हैं, और जो है सूक्ष्म भूत तन्मात्राएं हैं, और जो भी चीजें हैं, तो इन सब का विकार यानी कि विकृति। तो इन सब की विकृति का वाद यानी वर्णन, इन सब का जो है वर्णन कहाँ होता था, सांख्य में होता था। कहाँ पर नहीं होता था, प्रजा में
ये जो है भूत, भूत यानी कि भूत प्रेत इत्यादि का जो विकार यानी कि आवेश, तो आवेश का जो है वर्णन प्रजा में नहीं मिलता था, प्रजा में कहीं भी जो है नहीं था। ठीक है, कहते हैं क्षयस तिथिसु। अच्छा, क्षय, क्षय कहते हैं नाश को। नाश जो है तिथियों का होता था, क्योंकि आपको पता है कई बार जो है कोई तिथि गायब हो जाती है, कई बार जो है दसवीं के बाद सीधे द्वादशी आ जाती है, एकादशी नहीं आती। तो जो प्रतिपदा, द्वितीया इत्यादि तिथियां हैं उनका तो क्षय होता था, नाश होता था, लेकिन नौ प्रजासु, प्रजा में कोई भी क्षय नहीं होता था। और क्षय नाम का एक रोग भी है, ठीक है, टीबी इत्यादि कहते हैं उसको, तो क्षय रोग, तो क्षय रोग जो है कहाँ नहीं होता था, प्रजा में क्षय रोग नहीं होता था, तो क्षय यानी नाश प्रजा में नहीं होता था। ठीक है, कहते हैं गुल्म वृद्धिर वन भूमिसु, जो वन माने जंगल की भूमि है उसमें गुल्म यानी लताओं की, गुल्म माने लताओं की वृद्धि यानी समृद्धि, लताओं का वर्धन, लताएं बढ़ती थी कहां पर, वन भूमि में लताएं बढ़ती थी। प्रजा में जो है लताएं, अब प्रजा में गुल्म का अर्थ है, गुल्म नाम का रोग है एक, गुल्म नाम का रोग है, उसको तिल्ली इल्ली भी कहते हैं। तो गुल्म नाम का एक रोग आप समझ लो विशेष प्रकार का, वो रोग जो है उसकी वृद्धि, रोग की वृद्धि प्रजा में नहीं होती थी। और गुल्म माने लताओं की वृद्धि वन भूमि में, जंगल की भूमि में होती थी। गल ग्रह मत्स्येषु, गल का ग्रह, ग्रह मतलब बता चुके हैं बांध करके उसको पकड़ लेना, तो गल माने गले का, गले का ग्रह मतलब कि पकड़ना। तो गला पकड़ा जाता था किसका, मत्स्य माने मछली का, मछली को फंसा के उसका गला पकड़ लिया जाता था। न प्रजासु, प्रजा का जो है गला नहीं पकड़ा जाता था। समझ में आ गया कि नहीं, प्रजा का गला नहीं पकड़ा जाता था। अथवा गल माने की जो है कंठ का रोग भी होता है, गल माने क्या होता है, कंठ का रोग, तो कंठ का रोग भी प्रजा में नहीं होता था। समझ आया कि नहीं, योग्य चिकित्सक थे, योग्य आहार विहार था, तो उचित आहार विहार होने के कारण कंठ रोग भी नहीं होता था। अथवा जो है माने कि कोई गलती कर देने के कारण जो है कंठ में जो है पास के द्वारा उसको बांध लिया जाए, तो ऐसा भी नहीं होता था। ठीक है, न प्रजा, प्रजा में नहीं होता था, लेकिन गले का पकड़ना मत्स्य में मन मछलियों में होता था। गंडक उत्थानम पर्वत वन भूमिसु, गंडक मतलब गैंडा, तो गैंडा जो है, उत्थान मतलब उसका उठना, गैंडे की स्थिति, तो गैंडा कहाँ उठता था, तो पर्वत की जो जमीन है, वन यानी जंगल की जमीन में, तो गंडक माने गैंडा जो है वो उसका उत्थान होता था, उठना होता था, या स्थिति उसकी होती थी। तो गंडक कहाँ रहता था, पर्वत वन भूमि इत्यादि में उठता था, स्थिति स्थित था। कहाँ नहीं था, प्रजा में जो है गंडक, अब गंडक नाम का एक रोग होता है, गंडक नाम का एक रोग होता है, और वो जो है रोग प्रजा में नहीं उठता था। समझ में आ गया कि नहीं, छोटे छोटे फोड़े हैं उनको शायद गंडक कहते हैं, तो गंडक रोग जो है वो प्रजा में नहीं उठता था। चलो, स्थूल संबंध चंडिका या तनेसु न प्रजासु, ठीक है, जो सूल का, सूल यानी होता है सूल नाम का एक रोग, वो रोग जो है प्रजा में नहीं था। और सूल मने जो है सूली पर चढ़ा देना, सूली चढ़ाना, तो सूली चढ़ाना भी प्रजा में नहीं था। तो सूल माने क्या था, तो कहते हैं त्रिशूल, एक त्रिशूल होता है, त्रिशूल का संबंध कहाँ है, चंडिका के आयतन माने घर में। तो चंडिका यानी कि भगवती दुर्गा के आयतन माने मंदिर में, भगवती दुर्गा का घर क्या है, मंदिर, तो चंडिका यानी कि दुर्गा का जो मंदिर है, उस मंदिर में शूल यानी त्रिशूल का संबंध रहता था। भाई मंदिर में तो रहेगा ही ना त्रिशूल, शूल यानी त्रिशूल का संबंध माने योग कहाँ रहता था, चंडिका यानी दुर्गा के आयतन माने मंदिर में रहता था, कहाँ नहीं रहता था। तो कहते हैं शूल यानी कि रोग का, शूल नाम का एक रोग पेट का, अथवा शूल नाम मतलब शूल मतलब सूली पर चढ़ा देना, सूली चढ़ा देते थे ना, तो वो जो है प्रजा में नहीं था। ठीक है, ना तो शूल नाम का रोग था, और न तो शूल यानी कि सूली के ऊपर चढ़ा देना प्रजा में न दृश्यते, प्रजा में नहीं दिखाई देता था। ठीक है, न प्रजा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये परिसंख्या हो जाती है, वो विशाब्दी है, वाच्या है, और अप्रश्न पूर्विका है। ठीक है, अब कहते हैं कि यत्र च, और जहां पर क्या थे, तो कहते हैं तुरगोपशोभिता संग्रामा इव ग्रामा। देखो तुरग क्या होता है, तुरग यानी होता है घोड़ा, तो तुरग माने घोड़े से,
उपशोभिता मतलब शोभित। घोड़े से शोभित कौन थे? संग्राम, संग्राम माने युद्ध, ठीक है। जहां पर जो है युद्ध कैसे थे? घोड़े से शोभित थे, ठीक है। और अब देखो ये जो च है, अब ये इतना हिस्सा क्या होगा, ये कहाँ जुड़ेगा? ये ग्राम में भी जुड़ेगा, तो मैंने इसको अलग से लिख दिया है। आपकी किताब में नहीं होगा, किताब में तो यत्र चतुर्गोपशोभिता संग्राम एव ग्राम इतना लिखा होगा, लेकिन ये चीज संग्राम में जैसे मैंने जोड़ी यहाँ पर च अलग करके, और जहां पर तुरग माने घोड़े से, उपशोभित माने सुशोभित थे, संग्राम माने युद्ध, उसी प्रकार से ये ग्राम में भी जुड़ेगा, तो उसको मैंने अलग कर दिया है। तो देखो चतुर, चतुर मतलब होता है निपुण। गोप, गोप मतलब ग्वाल, गोपालक, गोप माने गोपालकों से, शोभित यानी कि उपशोभित। देखो शोभित उपशोभित एक ही होता है, ठीक है। तो चतुर माने निपुण, जो गोप यानी गोपालक हैं, उनसे शोभित यानी उपशोभित कौन थे? गांव थे, ठीक है। मतलब गांव में निपुण गोपालक रहते थे। निपुण जो है माने कुशल, गोपालक यानी गाय पालन करने वाले लोग रहते थे। और युद्ध में, संग्राम युद्ध में जो है तुरग माने घोड़े से उपशोभित, माने घोड़े से उपशोभित थे संग्राम युद्ध, ठीक है। तो जहां पर तुरग घोड़े से उपशोभित, संग्राम इव माने की तरह, युद्ध की तरह, ग्राम जो थे वो चतुर यानी कि निपुण गोप गोपालकों से शोभित उपशोभित थे, ठीक है। देखो यहाँ पर एक ही जैसा दिख रहा है ना, चतुर्गोप शोभिता, तो यहाँ चतुर्गोप शोभिता, बस क्या है, यहाँ चतुरग उपशोभिता, यहाँ चतुर्गोप शोभिता, ठीक है। अर्थ बदल जा रहा है, घोड़े से शोभित और निपुण गोपालक से उपशोभित, ठीक है। उपशोभित समझ आ रहा है ना, सुंदर। तो जहां घोड़े से घोड़ों के द्वारा सुंदर क्या हो गए थे? युद्ध। और जो चतुर गोपालकों के द्वारा, निपुण गाय पालन करने वालों के द्वारा उपशोभित यानी सुंदर हो गए थे गांव, ठीक है। अब कहते हैं तुंग सकल भवना सर्वत्र नगा इव नगर प्रदेशा। तुंग सकल भवना, देखो अब यहां पर जो है नग, नग कहते हैं न गच्छति, नगः माने पर्वत, पर्वत की तरह नगर के प्रदेश थे, नगर के हिस्से, नगर के हिस्से कैसे थे? पर्वत की तरह थे। सर्वत्र माने सब जगह है, पर्वत की तरह नगर के हिस्से थे। कई अब पर्वत कैसे हैं? तुंग सकल भवनाः, और नगर के हिस्से भी कैसे हैं? तुंग सकल भवनाः, ठीक है। इसको एक बार घटा लेते हैं। तो देखो पर्वत में जो है तुंग नाम के वृक्ष रहते हैं, तुंग नाम के क्या होते हैं? वृक्ष होते हैं, और उनका दूसरा नाम पुन्नाग भी होता है, पुन्नाग, ठीक है। तो पुन्नाग वृक्ष, तुंग, तुंग मतलब क्या होता है? पुन्नाग वृक्ष, समझ आ गया इतना? तुंग माने क्या है? पुन्नाग वृक्ष। पुन्नाग वृक्ष से युक्त कौन है? पर्वत। और सौ माने सहित, कलभ, कलभ मतलब होता है हाथी का बच्चा। कलभ माने क्या होता है? हाथी का बच्चा। कलभ माने हाथी का बच्चा, समझ आ गया कि नहीं? तो हाथी के बच्चे के सहित कौन थे? पर्वत थे। और वनाह, वन मतलब होता है जंगल। अब आपको अर्थ समझना है कि तुंग, तुंग यानी कि पुन्नाग नाम के जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों के वन यानी कि जंगल थे। कहां पर? पर्वत में। और वो जंगल कैसे थे? तो 100 कलभ, 100 माने सहित, कलभ यानी हाथी के बच्चे। तो हाथियों के बच्चों के सहित तुंग नाम के, मैंने पुन्नाग नाम के वृक्षों के वन यानी जंगल थे, नग यानी पर्वतों पर। समझ में आ गया कि नहीं? अथवा, अथवा तुंग का अर्थ ऊंचे ऊंचे भी कर सकते हैं। तो ऊंचे ऊंचे वन यानी जंगल थे, ऊंचे ऊंचे वृक्षों के जंगल थे, जहां पर ऐसे थे पर्वत, ठीक है। और 100 कलभ मतलब कि हाथी के बच्चों के सहित, हाथी के बच्चों के 100 यानी सहित, कलभ यानी हाथी का बच्चा। तो कलभेन सहितानि, कलभ के साथ में, कलभ युक्त, हाथी के बच्चों से युक्त थे वन यानी जंगल, जहां पर ऐसे थे नग यानी पर्वत, ठीक है। वो वन जंगल किसके थे? तो एक तो तुंग यानी कि पुन्नाग वृक्ष के थे, पुन्नाग नाम का वृक्ष उसके जंगल थे।
अथवा तुंग माने ऊंचे ऊंचे जंगल थे। इतना समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, अब नगर प्रदेशों की बात कर ले। तो नगर के जो प्रदेश थे माने हिस्से थे, वो कैसे थे? तो तुंग, यहां तुंग मतलब है ऊंचे। सकल, सकल कहते हैं सभी। भवन, भवन माने घर। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं? जितने भी घर थे वो तुंग माने ऊंचे थे, सकल माने सभी, भवन माने घर, जिसमें ऐसे थे नगर प्रदेश माने नगर के हिस्से। आर्यावर्त का वर्णन चल रहा है कि आर्यावर्त में जो है नगर के हिस्से जो थे वो तुंग माने ऊंचे, सकल माने सभी, भवन माने घर वाले थे। नगर के हिस्से के सभी घर कैसे थे? ऊंचे ऊंचे घर थे। और जंगल वाले कौन थे? तो नग माने पर्वत थे, माने पुन्नाग वृक्ष के, तुंग यानी पुन्नाग वृक्ष के, सकलभ, स माने सहित, कलभ माने हाथी का बच्चा, और उसके सहित वन यानी जंगल, ऐसे जंगल वाले थे नग यानी पर्वत। और तुंग माने ऊंचे, सकल माने सभी, भवन माने घर हैं, जिसमें ऐसे थे नगर प्रदेशाः, नगर के हिस्से। अब कहते हैं सदाचरण मंडनानि नूपुराणि व पुराणे। देखो, नूपुर, नूपुर मतलब क्या होता है? पैर का आभूषण। ठीक है, नूपुर यानी पैर का आभूषण। तो नूपुराण इव, पैर के आभूषणों की तरह है। इव, इव माने है की तरह। पुर, पुर माने नगर। समझ आ गया कि नहीं? तो नूपुराण इव पुराण, नूपुर के, नूपुर यानी पैरों के आभूषण की तरह थे नगर। ठीक है, अब देखते हैं कि पैरों के आभूषण और नगर कैसे थे। तो सदाचरण मंडनानि, पैर के आभूषण थे, नूपुर थे, और सदाचरण मंडनानि पुराणे थे, नगर थे। ठीक है, अब देखो नूपुर तो सदा, सदा माने सब, हमेशा, सदा माने हमेशा, सर्वदा। चरण, चरण मतलब होता है पैर। मंडन, मंडन कहते हैं आभूषण को। मंडन मतलब क्या होता है? आभूषण या शोभा वर्धक, शोभा वर्धक माने बढ़ाने वाले, वर्धक मतलब होता है बढ़ाने वाले। तो सदा माने हमेशा, चरण माने पैरों की, मंडन यानी शोभा बढ़ाने वाले थे कौन? नूपुर माने पैर के आभूषण। समझ आ गया कि नहीं इतना? सदा माने हमेशा, चरण यानी कि पैरों की, मंडन यानी कि शोभावर्धक, शोभा बढ़ाने वाले यानी आभूषण थे कौन? नूपुर माने पैरों के आभूषण। अब जो है पुर कैसे थे, माने नगर कैसे थे? तो सदाचरण, यहां पर सद प्लस आचरण। सद कहते हैं सज्जन को, सद मतलब होता है, देखो सद शब्द में ही जब जन आप जोड़ देते हैं, सद प्लस जन बराबर सज्जन, दा को संधि होके जा हो जाता है। ठीक है, तो सद माने सज्जन के जो आचरण, उन आचरणों से, मंडन, मंडन माने विभूषित, सुशोभित, अथवा यहां पर मंडन माने भूषण, माने सद आचरण, सज्जनों का जो आचरण है, सद माने सज्जनों का जो आचरण है, वो आचरण ही है, आचरण ही है मंडन यानी आभूषण जिनका, आभूषण जिनका। समझ आया कि नहीं? सताम माने सज्जनानाम साधूनाम आचरणमेव मंडनम आभूषणम ये साम, सज्जनों का आचरण ही है मंडन यानी आभूषण जिनका, ऐसे थे नगर। नगरों का आभूषण क्या है? नगरों का आभूषण क्या है? सद आचरण, सज्जनों का आचरण ही है आभूषण जिनका, जिन नगरों का, ऐसे थे पुर यानी नगर। समझ में आ गया कि नहीं इतना? सत माने सज्जनों का आचरण, सदाचरण, सज्जना नाम आचरणम, वो आचरण ही है मंडन यानी आभूषण जिनका, ऐसे थे नगर। इन्हीं नगरों की शोभा को बढ़ाने वाले क्या थे? सज्जनों के आचरण, सज्जनों के आचरण ही नगरों की शोभा को बढ़ाते थे। ठीक है, अब कहते हैं कि प्रभंजना, प्रभंजन कहते हैं हवा, वायु की तरह।
वायु की तरह थे जन यानी कि लोग। लोग किसकी तरह थे? वायु की तरह थे। ठीक है। वायु कैसा होता है? सदा माने हमेशा। नभो गाह, नभो मतलब कहते हैं आकाश में, आकाश में। गाह कहते हैं जाने वाला। सदा माने हमेशा, नभसी आकाशे, गच्छन्ति ते नभो गाह, जो हमेशा आकाश में चलते हैं, ऐसे प्रभंजना माने बहुत से वायु। ठीक है। उन वायुओं की तरह थे लोग माने, जना माने लोग थे। कैसे थे? सदान होगा। अब यहां पर जो है सा को अलग करो। स माने सहित, दान और भोग, दान और भोग के सहित थे। दान मतलब आपको पता ही है, ब्राह्मणों को सुवर्ण इत्यादि का दान देना दान होता है। और भोग क्या है वो भी आपको पता है। भोग यानी रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श इत्यादि विषयों का भोग करना, उपभोग करना, यही क्या होता है? भोग होता है। तो दान और भोग इनके सहित कौन थे? आर्यावर्त के जनाह लोग थे। और सदा मने हमेशा, नभो गाह आकाश में, नभो यानी कि नभसी, गाह यानी कि गच्छन्ति, ये गाह। तो नभस माने आकाश में जो गाह माने जाने वाले थे, ऐसे प्रभंजन माने वायु थे। ऐसे वायु की तरह जना माने लोग थे, सदा माने हमेशा, यहाँ सदा नहीं, यहाँ स माने सहित, दान और भोग, दान और भोग के सहित यहाँ पर लोग थे। समझ में आ गया कि नहीं? दान और भोग करते रहते थे लोग। अब जो है कह रहे हैं कि अब देखिए, प्रियालपन साराणी यौवनानि व बनाने। यौवन, यौवन पता है ना? जवानी, नौजवानी। ठीक है। यौवन मतलब क्या है? तरुणाई, जवानी। तरु, तरुणाई, तारुण्य। तो जवानी या तरुणाई जो है उसकी तरह है। इब माने की तरह, वन माने जंगल थे। जवानी यौवनानी, यौवनों की तरह, जवानी की तरह, तरुणाई की तरह, वनानी यानी जंगल थे। कैसे भाई? तो देखो यौवन कैसे थे? प्रिया, प्रिया यानी प्रियतमा, प्रिया माने प्रियतमा, कांता के साथ में, कांता के साथ में आलपन, आलपन मतलब होता है प्रेम से भरी बातें करना। तो प्रिया के साथ में, प्रियतमा के साथ में, आलपन माने प्रेम भरी, रस भरी बातें, प्रेम रस भरी, प्रेम रस भरी बातें। समझ आया कि नहीं? कांता के साथ, प्रिया के साथ, प्रियतमा के साथ, प्रियया सह आलपनम यानी प्रेम रस भरी बातें ही हैं सार तत्व जिनका। ठीक है। सार माने तत्व जिनका, तत्व जिनका, ऐसी है जवानी। जवानी का सार क्या है? जवानी का तत्व क्या है? जवानी का परम माने उससे बढ़कर के और कुछ नहीं है। जो ऐसा जवानी का, तरुणाई का तत्व क्या है? सार क्या है? तो प्रिया के साथ में आलपन करना माने प्रेम भरी बातों का करना। प्रिया के साथ में, प्रियतमा के साथ, कांता के साथ आलपन यानी कि वही रस भरी, प्रेम भरी बातों का करना, आलप आलाप करना, बातें करना, प्रेम रस भरी रसीली बातें करना, यही सार तत्व है जिनका ऐसी थी जवानी यौवनान माने जवानी तरुणाई। अब जरा जंगलों को देख लेते हैं। जंगल भी भैया प्रियालपन साराणी है, लेकिन अर्थ बदल जाएगा।
यहाँ पर प्रियाल, प्रियाल के वृक्ष हैं, ठीक है, पनस के वृक्ष हैं, क्या है यहाँ पर, प्रियाल का जो है दिया है चिरौंजी, उपनस कहते हैं कटहल। अब यहां जो आर है, आर का मतलब होता है युक्त। आर माने क्या है, युक्त। कैसे है युक्त आर माने, तो वो देख सकते हैं। तो आर रिच्छन्ति इति आर, रिच्छन्ति मतलब होता है प्राप्नुवन्ति, ठीक है। तो रिच्छन्ति इति आर ऐसे बनेगा रिच्छ धातु से, ठीक है, तो री से बन जाएगा आर। तो यहां पर उसका मतलब निकलेगा युक्त। तो प्रियाल और पनस ये वृक्ष हैं जहां पर ऐसे हैं, वन माने जंगल, ठीक है। तो प्रियाल माने चिरौंजी के, पनस यानी कटहल के जो वृक्ष, उन वृक्षों से आर यानी युक्त हैं, वन माने जंगल, ठीक है। समझ आ गया ना इतना। अब कह रहे हैं कि बिट पिहिताश चेटिका इव वाटिका, ये भी बिट पिहिता। अब देखो, चेटी के तुल्य, चेटी के, चेटी कहते हैं दासी को, चेटी माने दासी की तरह, दासी के तुल्य वाटिकाएं हैं। वाटिका मतलब है उद्यान, छोटे छोटे बगीचे। चेटिका माने दासी की तरह, वाटिका माने उद्यान है, छोटे छोटे बगीचे हैं, ठीक है। अब कैसे हैं तो बता रहे हैं, बिट पिहिता, बिटों से, बिट मतलब होता है धूर्त, और पिहित माने घिरी, धूर्तों से घिरी हुई दासी, ठीक है, धूर्तों से घिरी हुई दासी। जैसे अब यहां पर जो है घिरी हुई अथवा आलिंगित, आलिंगित। देखो असल में ना क्या था कि जो उस समय पर आप ये मृच्छकटिक इत्यादि पढ़ते हैं तो वहां से भी समझ में आता है। तो मतलब बारांगनाओं का, बेस्याओं का प्रचलन था समाज में। तो समाज में जो बेस्याएं थी उनके घर में जो दासी थी उनको चेटी इत्यादि बोला जाता था। तो वो दासियां और स्वयं बेस्याएं भी उनके मतलब बेस्याओं के घर में आते थे लोग और वहां पर रमण करते थे। तो वैसे ही बेस्याओं के साथ भी इसे बेस्याओं की जो दासी थी तो उनको भी धूर्त लोग क्या करते थे, उनका आलिंगन करते थे, ठीक है, उनके साथ भी रमण करते थे। तो वही बता रहे हैं कि बिट माने धूर्तों से, पिहित माने घिरी हुई अथवा आलिंगित, चेटिका मतलब दासी, उन दासियों की तरह वाटिकाएं थी, ठीक है। विट मतलब धूर्त होता है अथवा भुजंग होता है, माने जो माने प्रेमी या उपपति ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, पति नहीं है जो उपपति है। तो उनकी तरह वाटिकाएं यानी उद्यान थी, उद्यान थे। उद्यान कैसे थे, तो बिटपी हित। अब देखो बिटप कहते हैं शाखा को, बिटप मतलब शाखा, और बिटपी कहते हैं वृक्ष। शाखा वाला कौन होता है, वृक्ष। तो बिटपी मतलब होता है वृक्ष, बिटप माने शाखा, बिटपी यानी वृक्ष। तो वृक्षों के लिए हित, हित मतलब हितकारी, उद्यान थे। समझ आया कि नहीं, जो वाटिकाएं थी, उद्यान थे, वो बिटपी यानी कि वृक्षों के लिए, हित माने हितकारी थे। क्यों, क्योंकि उद्यान की रक्षा करने वाले रक्षक लोग रहते थे और वो वृक्षों का देखभाल करते थे, वृक्षों का माने सिंचन इत्यादि करते थे और वृक्षों की देखभाल करते थे, निराई गुड़ाई इत्यादि, ठीक है। अरे जो घास इत्यादि निकाल देना और उसको सही से उसमें खाद पानी देना। तो वाटिकाओं, जो उद्यान थे ना, वाटिकाएं उद्यान थे, उनके माने संरक्षक लोग थे। तो इसीलिए वाटिकाएं जो थी वो बिटपी यानी वृक्षों के लिए हित माने हितकारी थी। समझ आ गया कि नहीं। तो चेटिकाई वो वाटिका है, बिटपियों के लिए, वृक्षों के लिए, हित मतलब हितकारी थी, ठीक है, वाटिकाएं। अब कह रहे हैं कि निर्वृत्ति स्थानानि सुकलत्राणि इव इक्षु क्षेत्र सत्राणि। देखो इसको समझ लो, सुकलत्र की तरह, सुकलत्र मतलब होता है, सु मतलब सुंदर, सु माने
कलत्र कहते हैं पत्नी। कलत्र माने क्या होता है? पत्नी। तो सुंदर पत्नी इव, इव माने की तरह। इक्षु, इक्षु कहते हैं गन्ना। क्षेत्र कहते हैं खेत को। गन्ने के खेत में जो चलने वाले सत्र। अब सत्र का अर्थ जो है वो होता है प्याऊ। प्याऊ पता है ना, जहां पर मतलब पानी वानी पिलाते हैं। तो गन्ने के खेत में क्या थे? प्याऊ थे, ठीक है। अथवा यहां पर सत्र का मतलब है रुकने का स्थान। दो है, क्या है? एक है रुकने का स्थान, ठीक है। तो अब देखना है कि जिस प्रकार से जो इक्षु के मतलब इक्षु माने गन्ना का जो क्षेत्र माने खेत है, वो उसमें सत्र माने प्याऊ थे। प्याऊ का मतलब है जहां पर पानी वानी पिलाते हैं, ठीक है। तो अथवा रुकने का स्थान है, क्योंकि पानी वानी पिलाएंगे या फिर गन्ने का रस ही मानो वहां पर क्या लगा दिया है? कोल्हू लगा दिया, उससे गन्ना मतलब गन्ने से रस निकलता रहता है, तो वो पिलाते रहते हैं। तो इसलिए वो रुकने का स्थान भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? जब सत्र होगा, पानी वानी पीने का स्थान होगा, तो रुकने का भी होगा ही। तो इसलिए सत्र माने रुकने का स्थान, ये भी यहाँ पर दो अर्थ लिया जा सकता है। अब ये कैसे थे? तो कहते हैं कि निर्वृत्ति स्थान थे। कैसे थे? निर्वृत्ति स्थान। निर्वृत्ति कहते हैं सुख को। ये तीन शब्द हैं, निर्वृत्ति, निवृत्ति और निर्वृत्ति। निर्वृत्ति का मतलब आनंद होता है, और निर्वृत्ति यहां दो ता कर दे अगर इधर, निर्वृत्ति तो निष्पत्ति हो जाएगा, और निवृत्ति मतलब हटाना। तो निर्वृत्ति मतलब होता है आनंद। आनंद के स्थान, ठीक है। स्थान माने जगह है। तो जो सुकलत्र होती है, सुंदर पत्नी होती है। सुंदर केवल मतलब स्वभाव से भी सुंदर होनी चाहिए, रूप से ही सुंदर नहीं। तो सु यानी सुंदर, जो कलत्र होती है, पत्नी होती है, वो क्या होती है? निर्वृत्ति यानी आनंद का जगह होती है, आनंद का स्थान होती है। क्योंकि उसको देखते ही, उसको स्पर्श करते ही, तो या उसको स्मरण करते ही क्या आनंद मिलता है, प्रसन्नता होती है। तो जो सुकलत्र होती है, सुंदर कलत्र यानी पत्नी, वह निर्वृत्ति यानी आनंद का स्थान होती है, जगह होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से एक जो ये जो गन्ने के खेत थे, प्याऊ थे, वो जो रुकने के स्थान थे, वो भी निर्वृत्ति स्थान थे। अब निर्वृत्ति स्थान का मतलब यहाँ पर जो है, एक तो ये भी ले सकते हैं कि सुख के स्थान थे, क्योंकि वहां पर मैंने जो पथिक है, मार्ग में चल रहा पथिक है, उसको अगर मतलब जो आतप इत्यादि, धूप इत्यादि के द्वारा अगर परेशान है, तो उसके लिए वहां पर रुकने की जगह है, अथवा उसके लिए रस इत्यादि पान करने के लिए है। तो वो तो उसके लिए निर्वृत्ति यानी सुख का स्थान होगा ही। अच्छा, अब निर्वृत्ति स्थान का मतलब यहां पर अन्य अर्थ भी निकलता है क्या? तो निर्वृत्ति, निर्वृत्ति मतलब होता है बिना वृत्ति के। निर्वृत्ति यानी बिना वृत्ति के, और स्थान का मतलब है जहां पर रहा जा सकता है। तो वृत्ति कहते हैं जो एक घेरा लगा देते हैं ना, बाड़ कहते हैं, बाड़। खेत होता है, खेत के चारों तरफ क्या लगा देते हैं? घेरा लगा देते हैं, बाड़ लगा देते हैं। समझ में आया कि नहीं? खेत के चारों तरफ क्या लगा देते हैं? बाड़ लगा देते हैं, जिससे उसमें जानवर इत्यादि कोई भी घुस ना सके। तो खेत में वृत्ति माने बाढ़ होता है, और निर्वृत्ति मतलब बाढ़ रहित। बाढ़ रहित स्थान का मतलब रुका जा सकता है जहां पर, ठीक है। तो निर्वृत्ति मतलब बाढ़ रहित होने के कारण, निर्वृत्ति होने के कारण। निर्वृत्ति मतलब बाढ़, और निर्वृत्ति माने बाढ़ रहित। बाढ़ मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? जो खेत के चारों तरफ घेरा लगा देते हैं। तो बाढ़ रहित होने से स्थान, स्थान का मतलब स्था धातु से बना है। स्था मतलब है रुकना। तो बाढ़ रहित होने से रुका जा सकता है जहां पर। समझ आया कि नहीं?
ऐसे खेत होते थे। खेत, गन्ने के जो खेत थे वहां पर जो सत्र थे, सत्र यानी कि जो प्याऊ इत्यादि, जहां पर पानी वानी भी है और या गन्ने का रस इत्यादि, वो कोल्हू लगा है तो उसके लिए मतलब वहां पर रस इत्यादि प्राप्त हो सकता है पीने के लिए। और सत्र यानी जो रुकने का स्थान है वो कैसा है, निर्वृति स्थान है, मतलब वहां बाढ़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां कोई चारों तरफ से क्या लगा दिया हो, घेरा लगा दिया हो, चार दीवारी बना दी हो, या चार दीवारी बना दी हो, चारों तरफ से दीवार बना दी हो जिसमें अंदर प्रवेश ना कर सके, ऐसा नहीं है। बाढ़ रहित स्थान थे। स्थान मतलब स्थित रहा जा सकता है जहां पर, ठीक है, मतलब रुका जा सकता है जहां पर, ऐसे थे। स्थान माने जगह, बाढ़ रहित जगह थे, ठीक है। जो गन्ने के खेत, इच्छु माने गन्ने के, क्षेत्र माने खेत, खेत में जो सत्र थे यानी प्याऊ थे, रुकने के स्थान थे। समझ आ गया कि नहीं। वो निर्वृति माने बाढ़ रहित थे, तो निर्वृति यानी कि निर माने नहीं है जहां पर, वृत्ति यानी बाढ़, इस वजह से स्थित रहा जा सकता था जहां पर, ठीक है। अब कहते हैं कि पशु पुरुषाः इव, कुछ पुरुष होते हैं ना, वो जानवर होते हैं। क्या होते हैं, पुरुष जो पुरुष नहीं होते, वो क्या होते हैं, पशु तुल्य होते हैं, जानवर की तरह। तो पशु पुरुष समझ गए कि नहीं। जो जानवर पुरुष होते हैं, कुछ पुरुष पुरुष नहीं होते हैं, क्या होते हैं, जानवर होते हैं। तो ऐसे जानवर पुरुष इव माने की तरह, की तरह, तड़ाग भागाः, तड़ाग भागाः का अर्थ क्या है, तड़ाग मतलब होता है तालाब, तड़ाग, तड़ाग माने क्या होता है, तालाब। और भाग से भी क्या लेना है यहाँ पर, तड़ाग भाग यानी कि तालाबों का जो भाग, तालाबों के जो हिस्से, तालाबों के जो स्थल, जगह है, ठीक है। तालाब के जो स्थल थे, तालाब स्थल मतलब तालाब वाली जो जगह थी वो कैसी थी, उसको बता रहे हैं। यानी तालाब स्थल का आप अर्थ निकालिए तालाब, ठीक है। ये नहीं कि उसका जो स्थल का मतलब जमीन नहीं लेना है, तो पूरे तड़ाग भाग का अर्थ निकालना है तालाब, अथवा तालाब के जो स्थल थे वो कैसे थे, वो पशु पुरुषाः इव, जानवर रूपी पुरुष की तरह थे, ठीक है। अब देखना है कि जैसे जो जानवर पुरुष होते हैं ना, पशु तुल्य पुरुष होते हैं, वो अप्रमाण होते हैं। अप्रमाण का मतलब क्या है, वो कोई भी किसी भी वेद आदि प्रमाण को नहीं मानते हैं, वेद आदि शास्त्र के प्रमाण को नहीं मानते हैं। अप्रमाण समझ आ गया कि नहीं। वेद आदि प्रमाण न मानने वाले, प्रमाण, वेदादि प्रमाण न मानने वाले होते हैं ना, वो पुरुष नहीं होते, वो क्या होते हैं, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वो मनुष्य के रूप में जानवर होते, पशु होते हैं, मृग माने पशु होते हैं, ठीक है। और वो कैसे होते, जला और विलक्षणा। देखो यहाँ ला आया है और आपको बता दिया मैंने, क्या बताया, र और ल का, व और ब का, और ल और ड़ का, ला और ड कह दो, तो इनका कोई भी जो है अंतर श्लेष में नहीं होता, ठीक है, ये बराबर ही होते हैं। तो यहां भी श्लेष है, इसलिए क्या होगा, ल और ड़ में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ल का मतलब ड़, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, जड़, जला मतलब जड़ाहा। तो वो जो भी जानवर के तुल्य पुरुष हैं, पशु पुरुष जो हैं, माने पशु के तुल्य जो पुरुष हैं, वो पुरुष क्या हैं, जड़ हैं, जड़ माने मूर्ख हैं। और विलक्षणा, जिनके अंदर लक्षण नहीं है, विलक्षण मतलब लक्षण रहित, लक्षणहीन, और बी मतलब होता है विगता लक्षणा येभ्यः, ठीक है, विगतानि लक्षणानि येभ्यः, तो जो लक्षणों से हीन है, लक्षणहीन, कैसे लक्षण, तो सुलक्षण, जो सुंदर लक्षण होते हैं किसी भी पुरुष के, क्या होते हैं, सुंदर लक्षण जो बताए गए हैं, तो ऐसे सुंदर लक्षणों से बी माने विगत है, माने हीन है। कौन, पशु पुरुष यानी जानवर पुरुष, माने
पशु के तुल्य पुरुष, और वो अप्रमाण माने वेदादि प्रमाण को नहीं मानते हैं, और जड़ा जला विलक्षणा, इनको अलग अलग कर देते हैं। ये तो गड़बड़ा रहा है, एक मिनट। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको आप अपने आप अलग अलग करके समझ लेना यहां पर। ठीक है, यहां पर ये जड़ा अलग है और विलक्षणा अलग है। जड़ा मतलब मूर्ख लोग, और विलक्षणा मतलब लक्षणों से, बी मतलब अलग, हटे हुए, विगत, लक्षणहीन। तो ठीक है, समझ आ गया कि नहीं? सुंदर लक्षणों से जो हीन है, और माने पुरुष के सुंदर लक्षण जो होते हैं उस प्रकार के वो सौंदर्य युक्त नहीं है, या फिर लक्षणों से हीन है। ठीक है, लक्षण मतलब उसके अंदर के जो गुण होते हैं उन गुणों से वो हीन है, और अप्रमाण यानी कि वेदादि प्रमाण को नहीं मानते। ऐसे पशु पुरुष यानी जानवर रूपी पुरुष की तरह कौन है? तड़ाग भागा है, यानी तालाब के, तालाब प्रदेश, तालाब के जो हिस्से हैं, तालाब के जो स्थल हैं वो क्या है? वो भी इसी की तरह। कैसे अब बता रहे हैं? अप्रमाणा। अब यहां प्रमाण का मतलब है माप, गहराई, नापना। समझ आया कि नहीं? तो ये जो तालाब हैं इनमें कोई प्रमाण नहीं है, कोई इनकी माप नहीं है, अपरिमित हैं, अगाध हैं। क्या है? अप्रमाणा। और मतलब अप्रमाण माने प्रमाप, जिनकी माप ना हो कोई, अपरिमित, अपरिमित हैं। अपरिमित मतलब अगाध हैं, अगाध। ठीक है, बहुत गहरे हैं जो, ऐसे तालाब प्रदेश हैं, तालाब हैं, तड़ाग भागा तालाब हैं। और कैसे हैं? तो कहते हैं जला विलक्षणा। जल माने जल से, अब यहाँ और ये आबिल है आगे, ये जला 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 नहीं है, जल आबिल। आबिल कहते हैं कीचड़ को। आबिल मतलब क्या होता है? कीचड़ युक्त। देखो, जल से, जल माने जल से, आबिल, आबिल मतलब है कीचड़ युक्त। अरे भाई ये कीचड़ नहीं लिख पा रहा हूं मैं। आबिल कहते हैं कीचड़ युक्त को, कीचड़ युक्त। और क्षण कहते हैं किनारा। क्षण माने क्या होता है? किनारा, जिनका। समझ आया कि नहीं? तो जिनका जो किनारा है, माने तालाब के जो हिस्से हैं, तालाब के जो भाग हैं या प्रदेश हैं, तालाब के जो स्थल हैं या तालाब हैं, उन तालाब, वो तालाब कैसे हैं? जल, जल माने जल से, आबिल यानी कीचड़ युक्त, क्षण माने किनारा है जिनका। तो जल से, जल के कारण, आबिल यानी कीचड़ युक्त, क्षण माने किनारा है जिनका। ठीक है, माने तालाब जो है उनका किनारा कैसा है? आबिल है। आबिल कहते हैं कीचड़ युक्त, क्षण माने किनारा है जिनका। ठीक है, और वो कैसे हैं? जल से, माने जल के कारण है। अरे जल ना होता तो कहां से कीचड़ होता भाई? तो माने थोड़ा कम जल है वहां पर, तो और आबिल यानी कीचड़ अधिक है। ठीक है, और ये जो है आबिल शब्द का कहीं अन्यत्र भी प्रयोग शिशुपाल वध में 60-8 के बाद में कहीं पर है। ठीक है, तो वहां भी आप, आविल का मतलब है पंकिल, माने जहां पर कीचड़ अत्यधिक मात्रा में हो। ठीक है, तो जल से, जल के कारण आविल यानी कीचड़ युक्त हो गया है, क्षण यानी किनारा जिनका, इस प्रकार के हैं तड़ाग भागा माने तालाब, अप्रमाणा अपरिमित हैं, अगाध हैं। ठीक है, अब जो है बता रहे हैं कि कूपाहा, कुएं कैसे हैं? तो लंकेश्वर किंकराइब, लंकेश्वर लंकेश्वर किंकरा इव। ठीक है, कुएं कैसे हैं? लंकेश्वर कहते हैं रावण को, लंका का जो ईश्वर माने स्वामी।
रावण के, किंकर मतलब होता है नौकर चाकर, रावण के नौकर मतलब कौन थे? राक्षस। रावण के नौकर कौन थे? राक्षस। उन राक्षसों, इव माने की तरह हैं, कूप, कूप माने कुआं, जो आर्यावर्त के कुएं हैं वो कैसे हैं? रावण के नौकर माने राक्षस की तरह हैं। देख लेते हैं भाई। तो देखो, रावण के जो किंकर थे, नौकर थे, राक्षस थे, उनको क्या किया था? उनको कुपित, कुपित माने क्रोधित, कुपित माने क्रोधित, जो कपि माने बंदर थे, क्रोधित बंदरों ने, क्रोधित बंदर के कुल, कुल माने समूह, समूह, समझ आया? देखो, जो युद्ध में लंकेश्वर माने रावण के किंकर यानी नौकर जो राक्षस थे, जो युद्ध लड़ रहे थे, उनको क्रोधित बंदरों ने मार मार के व्याकुल कर दिया था, रुला दिया था। तो कुपित माने क्रोधित, कपि माने बंदरों के कुल यानी समूह, समूह ने, समूहों के द्वारा आकुलित, आकुलित मतलब व्याकुल कर दिए गए हैं जो। तो कुपित माने क्रोधित, कपि यानी बंदरों के कुल माने समूह के द्वारा आकुलित माने व्याकुल कर दिए गए हैं जो इस प्रकार के लंकेश्वर माने रावण के किंकर यानी नौकर राक्षस। और कैसे थे? तो जब लोग मतलब बहुत ज्यादा जो है राक्षस मरने लगे, तो किसको जगाया गया था? कुंभकर्ण को जगाया गया था। कुंभकर्ण को किसने जगाया था? रावण के नौकरों ने कुंभकर्ण को जगाया था, क्योंकि वो 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, 6 महीने सोता था। नहीं नहीं नहीं, एक दिन जागता था और 6 महीने सोता था, एक दिन जागता था और 6 महीने सोता था। तो उसके माने उसको युद्ध में लाने के लिए रावण के किंकरों ने, नौकर राक्षसों ने उसको जगाया था कि नहीं? तो रावण के नौकर कैसे हैं? भग्न, भग्न माने नष्ट किया है, तोड़ा है। कुंभकर्ण के, घन माने जो घना मतलब बहुत ज्यादा, स्वाप, स्वाप कहते हैं निद्रा को, सोना, निद्रा। तो घनी, घनी निद्रा समझते हैं ना, प्रगाढ़ निद्रा, प्रगाढ़ निद्रा को भग्न करने वाले, भग्न किया है कुंभकर्ण की, भग्न माने नष्ट किया है, नष्ट किया है कुंभकर्ण की, नष्ट किया है कुंभकर्ण की घनी निद्रा को, जिन्होंने, घनी निद्रा को जिन्होंने, ऐसे कौन हो गए? लंकेश्वर के किंकर। समझ आ गया? कुपित माने क्रोधित, कपि माने बंदरों के कुल माने समूह के द्वारा, आकुलित माने व्याकुल हो गए हैं जो, और भग्न माने नष्ट कर दिया है, कुंभकर्ण माने कुंभकर्ण की घनी स्वाप निद्रा को जिन्होंने, ऐसे हैं लंकेश्वर माने रावण के किंकर माने नौकर राक्षस। इतना समझ आ गया कि नहीं? रावण के जो नौकरों की विशेषता बताई है कि क्रोधित बंदरों के समूह के द्वारा उनको आकुलित कर दिया गया, व्याकुल कर दिया गया, दुखी कर दिया गया, और जिन्होंने कुंभकर्ण की घनी निद्रा को भग्न किया है, नष्ट किया है, तोड़ा है, उसको जो है जगाया है। ठीक है? अच्छा, तो उन की तरह ही कुआं है। कुएं भी कैसे हैं भाई? तो कुएं में जो है वो डाला जाता था ना, क्या बोलते हैं, पानी निकालने के लिए घड़ा। अब वो कुआं पक्का कुआं होगा, टकरा करके घड़ा टूट भी तो जाएगा ना। तो कुंभ माने कि घड़े के, कर्ण माने कान को, भग्न माने तोड़ दिया है कुओं ने। समझ आया कि नहीं? कि जो कुएं हैं उन कुओं ने क्या कर दिया था? तोड़ दिया। किसको तोड़ दिया? कुंभ, कुंभ माने घड़े के, भग्न माने तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? कुंभ माने घड़े के, कर्ण माने कान को, कान मतलब अब घड़े का कान थोड़े होता है, घड़े का तो कंठ होता है ना, कंठ, घड़े का गला होता है। तो घड़े के कर्ण माने कान, कान से लेना है क्या? गला। तो घड़े का जो गला, तो भग्न माने तोड़ दिया है, कुंभ माने घड़े का, कर्ण माने गला जिन्होंने, ऐसे हैं कुएं। क्योंकि कुएं से टकराएगा तो घड़े का जो गला है वो टूट जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? भग्न माने तोड़ दिया है, कुंभ माने घड़े का, कर्ण माने गला जिन्होंने, ऐसे हैं कूप माने कुएं। ठीक है? और कुएं कैसे हैं? तो
घन घनस्वापाः। घन मतलब है प्रचुर, घन माने होता है बहुत ज्यादा, प्रचुर। सु अब देखो स्वाप, स्वाप का मतलब क्या है, इसके दो अर्थ हैं। एक तो स्व प्लस आप है, तो अर्थ देख लेना। स्व मतलब अपना, और आपाह, अब यहां पर जो है स्व मतलब अपना, आप यानी जल लेना है। यहां पर आप मूल शब्द अप है, उसका ही बनेगा आपाह, आपाह, ठीक है, वो समास इत्यादि करके। ये मूल शब्द क्या है, अप। तो स्व मतलब अपना, अप माने जल है जिनमें, कुओं में, कुओं में अपना जल है। अपना जल का मतलब ये है कि कुआं इतना गहरा है कि पाताल से, अंदर से अपना जल निकाल करके लाता है कुआं, ऊपर से उसमें वर्षा इत्यादि का जल डालने की, भरने की जरूरत नहीं होती। समझ आ गया कि नहीं। स्व मतलब अपना, अप माने जल है जिनमें ऐसे कुएं हैं, अथवा सु प्लस अप, सु प्लस अप। सु मतलब होता है सुंदर, अप माने जल है जिनमें। समझ आ गया कि नहीं। घन माने तो प्रचुर, घन माने बहुत ज्यादा। स्वापा है यानी सु अप, सु माने सुंदर, अप माने जल है जिनमें ऐसे कुएं हैं, और स्व माने अपना, अप माने जल है जिनमें ऐसे कुएं हैं। अपना जल है मतलब कि पाताल तक गहरे हैं कुएं, तो पाताल से जो है पानी अपना निकाल करके ले आ रहे हैं, ऐसे कुएं हैं। तो उनका जो अप माने जल होगा वो स्व माने अपना होगा, और सु प्लस अप बराबर भी स्वप बनेगा, वो अप को आप बन जाएगा, तो सु प्लस आप स्वाप। तो सु मतलब अप, सुंदर, सु माने सुंदर, आप यानी जल है जिनमें ऐसे कूपा माने कुएं हैं, ठीक है। और कुएं कैसे हैं, तो देखो, कुपित, कपि कुला कुलिता। तो कुपित माने वही क्रोधित, कुपित माने क्रोधित। अब कपि, कपि माने बंदर। देखो वहां तो जो बंदर थे वो सुग्रीव की सेना के बंदर थे, और यहां बंदर ऐसे हैं जो कुएं के आसपास पेड़ होते हैं उनमें खेलते रहते हैं बंदर। तो कुपित यानी क्रोधित जो कपि माने बंदर, ऐसे बंदरों के कुल माने समूह के द्वारा, आकुलित मतलब व्याकुल कर दिए गए हैं कुएं। कुओं को कुपित माने क्रोधित कपि कुल यानी बंदर के समूहों ने व्याकुल कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है भाई, व्याकुल कर दिया है का मतलब है कि बंदर ऊपर पेड़ पर बैठे रहते हैं, ऊपर से पत्ता या फिर टहनी या फिर फल तोड़ तोड़ के कहाँ डालते रहते हैं, कुएं में डालते रहते हैं। तो कुएं में पूरी हलचल मच जाती है। कुएं में क्या मच जाती है, हलचल। तो आकुलित का मतलब है हलचल वाले, हल चल बाले। इसको संस्कृत में संक्षोभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षोभ। संक्षोभ मतलब कि संक्षुब्ध, एकदम हलचल मच गई है जिनमें। तो कुपित माने क्रोधित, कपिकुल माने बंदरों के समूह के द्वारा, खेलते हुए बंदर समूह है, क्रोधित भी हो जाते हैं, तो ऊपर से तोड़ तोड़ के पत्ता टहनी और जो फल हैं वो फेंकने लगते हैं कूप में, कुओं में। तो इसलिए कुएं क्या हो गए, आकुलित मतलब व्याकुल मतलब संक्षुब्ध हो गए हैं, यानी हलचल वाले हो गए, उनमें एकदम हलचल मच गई है, ऐसे है कुएं। आकुलित यानी हलचल वाले, ठीक है, व्याकुल संक्षोभ युक्त, कूप माने कुएं हैं, ठीक है। तो इतना समझ आ गया। अब कहते हैं कि पीवर, पीवरोधसा सरित इव गावा। देखो जो सरिता, सरिता कहते हैं नदी को, सरित, 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 सरितो सरिता, ये बहुवचन है माने नदियां, बहुवचन में ही सब हैं नदियां। तो नदियों की तरह, नदियों की तरह, गावा यानी गाय, नदियों की तरह गायें हैं, ठीक है। कैसी हैं भाई, तो देखो जो सरित मतलब नदियां हैं, वो नदियां कैसी हैं। तो पीव, पीव का अर्थ होता है विशाल। रोधस, रोधस कहते हैं तट को, किनारा को, विशाल तट, तीर, नदियों का जो तीर है, किनारा है, तट है, वो पीव माने विशाल है, रोधस माने तीर के किनारा, तीर किनारा तट जिनका, ऐसी सरित माने नदियां हैं। और नदियों की तरह गावह यानी गायें हैं। अब गायें कैसी हैं, तो उनका पीबर प्लस ऊधस है, पीबर प्लस ऊधस। पीबर मतलब होता है मोटा, ऊधस, ऊधस मतलब होता है स्तन। गायों के जो थन होते हैं, स्तन होते हैं,
तो वो पीवर माने मोटे, ऊधस माने स्तन है जिनके, ऐसी हैं गायें। समझ आ गया कि नहीं? ऊधस मतलब यहां देखो ऊधस है, ये पीवर प्लस ऊधस। ऊधस कहते हैं स्तन को, पीवर कहते हैं मोटे, तो मोटे मोटे स्तन वाली गावह यानी गायें हैं। और पीब माने विशाल, रोधस माने तीर वाली, सरिता माने नदियां हैं। तो ऐसे सरित इव गावह, नदियों की तरह गायें हैं। अब कहते हैं कि सती व्रताप दोषा सूर्य द्युतय इव कुलस्त्रियः। जो सूर्य की चमक है, सूर्य की द्युति, द्युति कहते हैं किरणें, किरणें या फिर प्रभा, चमक। इव माने की तरह, की तरह, कुल स्त्रियां हैं। ठीक है, कुल स्त्रियां मतलब पतिव्रताएं, कुल स्त्रियां मतलब कुलांगना, पतिव्रता स्त्रियां। पतिव्रता जो कुलांगना है, यानी पवित्र आचरण वाली जो स्त्रियां हैं, पतिव्रता स्त्रियां हैं, कुल स्त्रियां हैं, वो कैसी हैं? वो सूर्य की किरणों की तरह हैं। अब सूर्य की किरणें कैसी हैं? तो देखो, सौ तीव्र ताप दोषाः। तीव्र मतलब होता है बहुत ज्यादा, तीव्र। ताप, ताप कहते हैं धूप, ताप माने क्या होता है? धूप रूपी दोष। और तीव्र मतलब भयंकर, तीव्र यानी भयंकर, ताप माने धूप, ताप रूपी जो दोष, धूप रूपी जो दोष, और स्व मतलब सहित। तो ऐसे दोष के सहित कौन है? सूर्य की किरणें, सूर्य की चमक, सूर्य की प्रभा। सूर्य की जो किरणें हैं वो कैसी हैं? तीव्र। ताप माने धूप, अथवा ताप का मतलब यहां लेंगे हम गर्मी, ताप माने गर्मी। तो तीव्र गर्मी होती है कि नहीं सूर्य की किरणों में? तो स्व माने सहित है, किसके सहित? तो तीव्र माने भयंकर, ताप माने गर्मी रूपी दोष के सहित। गर्मी ही दोष है, समझ में आ गया कि नहीं? तीव्र माने भयंकर, ताप माने गर्मी रूपी दोष माने दोष, उस दोष के सहित क्या है? ये सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की चमक है। मतलब उनमें सूर्य की चमक में, सूर्य की किरणों में दोष है। क्या दोष है? तो तीव्र ताप, भयंकर ताप, भयंकर गर्मी रूपी दोष है, उस दोष के सहित हैं सूर्य की द्युति यानी कि किरणें। अब कुल स्त्रियां कैसी हैं? तो सती के व्रत, सती व्रत होता है, सती कहते हैं पतिव्रता। पतिव्रता जो स्त्रियां होती हैं, उन स्त्रियों का जो व्रत होता है, पतिव्रता स्त्रियों का जो व्रत होता है, उस व्रत के कारण अपदोष, अप यानी अपगत, अप माने अप, अपगत, अपगत माने हट गया है, दोष जिनका। समझ आया कि नहीं? जो कुल स्त्रियां हैं, कुलांगनाएं हैं, पतिव्रता स्त्रियां हैं, उन्होंने सती का व्रत किया है। सती का व्रत, सती का व्रत मतलब पतिव्रता स्त्रियों का व्रत किया है। व्रत कहते हैं नियम, अनुष्ठान। जैसे नियम पालन करती हैं पतिव्रता स्त्रियां, सती स्त्रियां, सती यानी पतिव्रता स्त्रियां, सती यानी पतिव्रता स्त्रियां। सती मतलब क्या होता है? जो साधु स्त्री हो, पतिव्रता स्त्री हो। तो ऐसी स्त्रियों ने जो व्रत यानी कि जो नियम पालन किया है, व्रत माने जो नियम पालन किया है, उस नियम का पालन कुलांगनाएं करती हैं, कुल स्त्रियां करती हैं। तो इस कारण से अप माने अपगत माने चले गए हैं दोष जिनके, जिनके दोष दूर हो गए हैं, जिनके कलंक दूर हो गए हैं, ऐसी पतिव्रता स्त्रियां हैं, कुल स्त्रियां हैं। तो जो कुल स्त्रियां हैं वो कैसी हैं? वो सती यानी पतिव्रता के व्रत माने नियमों का आचरण करने के कारण अप माने अपगत हो गए हैं दोष जिनके, ऐसी हैं कुल स्त्रियां। समझ में आ गया कि नहीं? सती का जो व्रत है, उस व्रत को पालन करने के कारण अप मतलब अपगत हो गए हैं दोष जिनके, ऐसी हैं कुल स्त्रियां, कुलांगनाएं। इतना समझ में आ गया कि नहीं? तो इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं।
ठीक है, मिलेंगे अगले पाठ में। सर्वेभ्यो नमो नमः।